स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इंडियन सिस्टम और अरेबिक हिंदू सिस्टम। इसमें जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट एग्जाम्पल दिया था 75947,351, इसमें मैंने इसको लिखा था 7,59,40,100,000। तो यहाँ पर 40,107,000 लिख दिया था मैंने, जो मुझसे गलत हो गया है। यहाँ पे आएगा 47,351। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में सबसे पहले हमें ये टेबल देखते हैं, टेबल में क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले इसमें है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 10,000s तक तो लाइक एज इंडियन सिस्टम की तरह है, जैसे कि वहाँ पर था वहाँ तक सेम टू सेम है ऐसे ही एग्जैक्टली। उसके आगे चेंजेस हैं, जैसे कि 100,000s, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस, ट्रिलियंस, 10 ट्रिलियंस, एंड द लास्ट वन इज 100 ट्रिलियंस। उसमें चेंजेस ये है कि उसमें तो हमारे ओनली टेंस तक चल रहे थे, इसमें हमारे हंड्रेड्स तक चल रहे हैं। जैसे कि ये यहाँ पे हंड्रेड्स तक आ रहा है, मिलियंस में भी हंड्रेड्स तक है, एंड बिलियंस में भी हमारा हंड्रेड्स तक है, एंड द लास्ट वन है हमारा ट्रिलियन, इसमें भी हंड्रेड्स तक ही है। अब लिखते हैं इसे। लिखते टाइम हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। स्टार्टिंग हम हमेशा करेंगे राइट साइड से। एंड एग्जाम्पल जो हमने लिया है उसमें लास्ट मतलब फर्स्ट डिजिट है हमारी 1, तो इसे राइट साइड से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। 1, 5, 3, 7, 4, 9, 5 एंड द नेक्स्ट वन इज 7, 6। तो ये हमने पूरी टर्म लिख ली है। अब देखिए इसे हम लिखते कैसे हैं। इसे हम क्या लिखेंगे, लिखने से पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम देखते हैं कि कॉमा कैसे पुट करेंगे। कॉमा पुट करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे 3 के पेयर्स बन रहे हैं, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। फिर है थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000 यहाँ पर है। तो यहाँ पर 3 टर्म बन रही है, 3 टर्म का एक पेयर बन रहा है, तो 3 टर्म के बाद एक कॉमा पुट करेंगे। एंड यहाँ पर थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000 का पूरी एक टर्म बन रही है, 3 टर्म का एक पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे 3 टर्म के बाद एक कॉमा पुट करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर यहाँ पे पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट में कोई टर्म नहीं है। अगर 3 डिजिट्स के बाद कोई टर्म होती तो हम यहाँ पे भी कॉमा पुट कर देते, बट यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसमें देखिए उसमें क्या था, उसमें हमने ऐसे स्टार्ट किया था, कॉमा पुट करेंगे कैसे किया था उसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 3 टर्म्स के बाद किया था, फिर 2 टर्म्स के बाद कंटिन्यू करते चले गए थे, लेकिन इसमें 3 टर्म्स के बाद है। क्यों है, क्योंकि देखो इसमें थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000, थाउजेंड्स की 3 टर्म आ रही है, तो 3 टर्म का एक पेयर बन रहा है। ऐसे ही मिलियंस में 3 टर्म का एक पेयर बन रहा है, इसलिए 3 टर्म्स के बाद ही हम कॉमा लगाएंगे। अब देखिए इसे हम लिखेंगे कैसे। इसे लिखेंगे हम 675 मिलियंस, क्योंकि मिलियंस में आ रहा है। फिर लिखेंगे 947,000 and the last one is 351। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने ये लिख लिया है 675 मिलियंस, ये आ गया 947,351। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो क्लियर हो जाए। देखिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है 352169,875। अब इसे भी इसी तरीके से राइट साइड से ही लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पर भी राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, इसे लिख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसे यहाँ पर लिख लिया है, लेकिन राइट साइड से ही स्टार्ट करना है।
एंड अब देखते हैं कॉमा कैसे पुट करेंगे। कॉमा कितनी टर्म के बाद पुट करेंगे? 3 टर्म्स के बाद, क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स का 1 पेयर बन रहा है, इस वजह से। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एंड वहाँ पर आगे यहाँ पर पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिजिट नहीं है। अब देखिए इसे भी इसी तरीके से लिख लेते हैं। इसे क्या लिखेंगे? 300 52 millions, and the next one is 69,875। तो ये भी हमने इसी तरीके से लिख लिया है। अब देखिए एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। हमारा कॉन्सेप्ट बना ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये टेबल ही याद होनी चाहिए, इंटरनेशनल सिस्टम हो चाहे इंडियन सिस्टम हो। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा जो हमने एग्जाम पे लिया है, जो या फिर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा हमारा, उसमें हमें राइट साइड से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पर भी 1 से, एंड इधर से फर्स्ट डिजिट है हमारी 5, तो वो पुट कर लेंगे जितनी भी डिजिट्स क्वेश्चन में होंगी। ओके स्टूडेंट्स, और जो हमारा मेन पॉइंट ये है कि इसमें हमें 3 डिजिट्स का 1 पेयर बन रहा है, जिसके बाद 3 डिजिट्स के बाद ही 1 कॉमा पुट करना है। ओके स्टूडेंट्स, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि 3 डिजिट्स के बाद ही कॉमा पुट करना है, क्योंकि इसमें 3 के पेयर बन रहे हैं। इसलिए देखो यहाँ पर 1000, 10,000 एंड 100,000, इसका एक पेयर बन गया। एंड यहाँ पर भी मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। अगर आगे डिजिट होती तो वैसे ही लिखते चले जाते। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।